न्यूरो से जुड़ी समस्याओं के इलाज को व्यापक और बेहतर बनाने के उद्देश्य से मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम ने स्टेट ऑफ आर्ट 5G से लैस एम्बुलेंस की शुरुआत की। ये अपने तरह की अनोखी पहल है जो स्ट्रोक जैसे मामलों की केयर के प्रति अस्पताल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एम्बुलेंस पूरी तरह से कैमरे से लैस है और हॉस्पिटल से कनेक्ट है, जिसकी मॉनिटरिंग हॉस्पिटल द्वारा की जाती है, जिससे मरीज को सही समय पर सही इलाज मिल सके। कुछ पूछोगे? मैं सर, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए और आज 5G एम्बुलेंस लॉन्च के इसके बारे में। मेरा नाम डॉक्टर कपिल अग्रवाल है। मैं मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुड़गांव के न्यूरो विभाग को हेड करता हूँ। तो ये मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुड़गांव की पहल है 5G एनेबल्ड एम्बुलेंस एक स्ट्रोक ट्रीटमेंट में फास्ट ट्रीटमेंट देने में किस तरीके से सक्षम है, इसकी एक पहल करते हुए इस 5G एम्बुलेंस को लॉन्च किया जा रहा है, जिसका कि मकसद ये है कि एक फ़ास्ट ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी के यूज़ के द्वारा किस तरीके से जो पेशेंट अभी भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है उसको इमरजेंसी और न्यूरो टीम से कनेक्ट किया जाए, ताकि एक फ़ास्ट और एक बेहतर ट्रीटमेंट देते हुए उसके ब्रेन को बचाया जा सके और ब्रेन स्ट्रोक को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके, ताकि उसको सही उपचार और टाइमली उपचार मिल पाए। इस पहल के साथ मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुड़गांव इस 5G एनेबल्ड एम्बुलेंस को लॉन्च कर रहा है। सर, जैसे कि पहले एम्बुलेंस में नॉर्मल नर्सिंग स्टाफ रखा जाता था, तो इस एम्बुलेंस में ऐसा क्या है, किस तरह से स्टाफ रखा जाएगा? देखिए, इसमें जो स्टाफ होगा वो स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानने में सक्षम होगा और उसके प्रिलिमिनरी उपचार के लिए उसको ट्रेन किया जाता है, जिससे कि वो पेरिफ्री में ही ऐसे लक्षणों को क्लियर कट बता सके और डॉक्टरों को एक वीडियो के द्वारा उन सब तमाम लक्षणों को दिखा सके, जिससे कि एक पेरिफ्री में ही उसके उपचार को स्टार्ट कर दिया जाए, जिससे कि हम टाइम सेव कर पाएँ और पेशेंट जब सीधे हॉस्पिटल पहुँचे तो उसका और फास्ट इलाज देने में सक्षम हो। क्योंकि हमें मालूम है गोल्डन आवर क्या होता है ब्रेन के केस में, जो पहला घंटा है ब्रेन स्ट्रोक के बाद वो बहुत प्रमुख होता है। इस दौरान ट्रीटमेंट पेशेंट को टाइम से मिलेगा तो उसको बहुत हद तक सही किया जाने में हमें मदद मिलेगी। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ की रिपोर्टिंग को स्टाफ रिपोर्टिंग हॉस्पिटल में करेगा, लेकिन उस जो वाइटल साइंस है क्या डॉक्टर डायरेक्ट देख सकेंगे? मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग इसमें वीडियो कॉल के और प्लस टेक्नोलॉजी के द्वारा से डॉक्टरों को रिपोर्टिंग होगी। उस हिसाब से वो पेरिफ्री में हॉस्पिटल में रह के पेरिफ्री में जो पेशेंट है उसके तमाम वाइटल्स को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कराने के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जिससे जो इसमें सारी सुविधाएं उस तरीके की मौजूद होंगी। सारी दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती हैं, जिससे कि इस तरीके के स्ट्रोक में एक ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा पैरामीटर होता है कि अगर उसको हम टाइम से और फास्ट कंट्रोल करें तो हमें बेटर आउटकम्स मिल पाते हैं पेशेंट के लिए। सर, अपना परिचय दे दीजिए। और ये 5G आज जो लॉन्च की है एम्बुलेंस, ये मैरिंगो में है और कहीं भी है, और क्या कितनी आवृत्ति? नमस्कार, आज मैं हूं डॉक्टर हिमांशु चांपानेरी। मैं हूं सीनियर न्यूरोसर्जन मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम में। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम लॉन्च कर रहे हैं 5G एम्बुलेंस, जो स्पेशली स्ट्रोक वाले पेशेंट्स के लिए काम आती है। ये दिल्ली NCR की दूसरी एम्बुलेंस है। जो पहली एम्बुलेंस लॉन्च हुई वो हमारी मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स फरीदाबाद में लॉन्च हुई है। हमने एम्बुलेंसेस के बारे में तो सुना होगा, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस का सुना होगा, तो इसमें का क्या खासियत है? 5G मतलब आज जो हम कनेक्टिविटी, सारा 5G का ज़माना है, तो कनेक्टिविटी जो हम यूज़ करते हैं वो एक खासियत है स्पेशल एम्बुलेंस में। इसके अंदर स्ट्रोक एनेबल्ड स्ट्रोक स्पेशलिस्ट स्टाफ होता है, जो पेशेंट को अपने घर से ही पहचानते हैं कि किस प्रकार का स्ट्रोक है, उनके वाइटल्स क्या है। उनके पास वायरलेस कनेक्टिविटी से उनके कंटिन्यूस हार्ट रेट की मॉनिटरिंग हमारे पास सिस्टम में दिखती है। उनके पैरामीटर्स के हिसाब से हम ट्रीटमेंट हम तभी स्टार्ट कर सकते हैं कि जब वो एम्बुलेंस में हो तभी। तो इसमें जो गोल्डन आवर है, जो उनका मिनट से मिनट बच जाती है, ऐसा नहीं कि पेशेंट इमरजेंसी में आए फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, उसके बाद जो हमारा जो समय है वो समय बच जाता है। और ये स्ट्रोक के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो उतने चांसेस है कि पेशेंट को बाद में पैरालिसिस नहीं होगा, बाद में कोई डेफिसिट नहीं होगी, उनके जान बचने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। दूसरा, हम पेशेंट्स के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं।
कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी में तो बहुत एम्बुलेंस जाती है, अगर स्ट्रोक वाला पेशेंट एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल में आता है तो उनके लिए सिटी स्कैन, MRI, हमारी कैथ लैब से लेकर ऑपरेशन थिएटर सारे रिजर्व रहते हैं कि पेशेंट को जो भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से बिना कोई टाइम व्यतीत किए वो तुरंत ही वहाँ पे फाइनल ट्रीटमेंट के लिए पहुँच जाएगा। तो सर स्ट्रोक को कितनी देर बाद गोल्डन आवर्स हम कह सकते हैं, कितना देर गोल्डन आवर? बेस्ट आवर होता है 1 घंटा और जो गोल्डन आवर होता है वो है 6 घंटे। पहले 6 घंटे में ट्रीटमेंट मिलते हैं, उसके अगर 6 घंटे से बाद दूरी हो जाती है तो ब्रेन के काफ़ी सारे सेल्स मर चुके होते हैं जिनको हम रिवाइव नहीं कर सकते। तो कुछ सिम्टम्स देना चाहेंगे स्ट्रोक का कैसे? स्ट्रोक के लक्षण का एक एक्रोनिम होता है फास्ट मतलब फेस, आर्म, S मतलब स्पीच और T मतलब टाइम से पहचानना है कि अगर किसी का मुंह टेढ़ा हो गया है, अगर हाथ में कमज़ोरी आई है या फिर किसी की ज़ुबान लड़खड़ाने लगी है, पहला ही लक्षण आता है तो तुरंत आप एम्बुलेंस को फ़ोन करें ताकि एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच जाए, इसको पहचाने और पहले से ही शुरू हो जाए तो ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको हम और डैमेज होने से बचा सकेंगे, तो पेशेंट को फिर पैरालिसिस नहीं होगा। 3 महीने बाद उनके आउटकम में बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ में।